हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग जिन्होंने सारी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा पर अमल करते गुजारी, कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, अपने मुरीदीन को कभी मुरीदीन नहीं कहते थे, कहते ये सिलसिले वाले, अपने सिलसिले वाले। मुरीद कहते हुए शर्म महसूस फरमाते थे। एक मरतबा सांगला शरीफ में आप तशरीफ फरमा थे, दीगर पीर भाई भी साथ थे, सांगले वाले आज भी गवाह हैं इस बात के। लोग आते, अपनी तकलीफें बयान करते, आप अपनी झोली में उनकी तकलीफें ले लेते और उनको दुआओं से नवाजते, यहाँ तक कि आपका चेहरा अक़दस बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम की इक्तदा में और हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीक़ाकार से आपका चेहरा अक़दस मुरझा जाता और दिल पर मलाल आ जाता कि ये बेचारे इतने तंग हैं, परेशान हैं, दुख में, तकलीफ में। तो उस दिन फरमाने लगे कि दुआ करें जी सब, आप आमीन कहें सब, मैं दुआ करता हूं आप आमीन कहें। लोगों ने भी हाथ उठा लिए, आपने दुआ की है अल्लाह मेरे सारे सिलसिले वालों की तकलीफें मुझे दे दे और इनको तकालीफ से आज़ाद कर दे। लोगों की धाड़ें निकल गईं। हमने तो पीराने उज़ाम को आज तक सिर्फ दुआ करते तो देखा है, लेकिन इस किस्म की दुआ मांगते हुए नहीं देखा कि मुरीदीन की, सिलसिले वालों की कहते, सिलसिले वालों की तकलीफें मुझे दे दे। मैं एक दावत फिक्र देता हूं कि आप देखें कि इस किस्म का पीर, हर शख्स, हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है और करनी भी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें बहुत मुश्किल से मिलेंगी। अपने पीर के लिए अपना बेटा तक कुर्बान कर दें और अपने मुरीदों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दें, और फिर बेशुमार लोग आज भी गवाह हैं कि हुजूर के पास आते तो चलते वक्त आप उसको मिठाई का डब्बा, तहाइफ के तौर पर मिठाई का डब्बा देते उसको, और उसको किराया भी इनायत फरमाते। बातों बातों में उससे पूछ लेते कहाँ से आए हो बाबूजी, वो कहता हुजूर लाहौर से आया हूं। अच्छा जी, कितना किराया लगे जी वहां का? अब उसे क्या पता कि किस तरह पूछ रहे हैं, क्या मतलब है हुजूर का। वो बता देता कि हुजूर उस वक्त 55 रुपये लगता था। तो एक शख्स इसी तरह आया और उससे पूछा कि बाबूजी आप लाहौर से आए? कि जी हाँ। कितना किराया लगे जी वहां से? उसने बता दिया कि जी 55 रुपये लगता है हुजूर, आने का 55 रुपये, जाने का। अच्छा जी। बस सईद अख्तर साहब को बुलाया और फरमाया सईद अख्तर, इनको 55 आने के, 55 जाने के, और फिर उन्होंने रोटी पानी भी कुछ लिया होगा, तो वो भी 150 रुपये दे दो इनको। उन्होंने 150 रुपये दे दिए। हुजूर मैं तो आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, मेहरबानी फरमाएं, मैं तो यही मेरे लिए बहुत कुछ है, आप मेरे लिए दुआ कर देंगे, मेरे लिए वो बहुत कुछ है। ना बाबूजी ये रख लो जी। अच्छा, फिर दूसरे लोगों को फरमाना, जो लोग आते, देखो जी इतनी दूर से आए हैं जी, मिलने के लिए आए हैं जी, उसकी तारीफ करते। फिर उसके बाद जब वो चलता तो मिठाई का डब्बा मंगवाते, मिठाई का डब्बा उसको देते। वो कहता हुजूर किराया भी दे दिया है और दुआएं भी दे दी हैं, अब ये मिठाई का डब्बा भी। फरमाया हाँ बाबूजी, बच्चे कितने हैं आपके लिए? वो बताता हुजूर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। या फरमाते बाबूजी ये 5 रुपये आपके, ये 5 रुपये आपकी बीवी के, ये 5 रुपये आपके बच्चों के, एक बच्चे के, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। वो शख्स लेता लेता थक जाता, आप देते देते ना थकते।
दुआओं से भी नवाजते। वो अर्ज करता कि हुजूर बहुत कुछ नवाज दिया, मेहरबानी फरमाएं, अब ये मिठाई का डब्बा भी। फरमाया हाँ जी, ये बच्चों के लिए लेके जाना जी। बच्चे क्या कहेंगे, पीर के घर गया था खाली हाथ वापस आया है। कमाल, कुर्बान जाऊं, तुझे है जिंदगी लाऊं कहां से। इस किस्म के मेरे मुर्शिद हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका आस्ताना आलिया डेरा अड्डा मुल्तान में, और हसन परवाना कॉलोनी में साथ ही आपका बाजार अक़दस है। हर साल 12 सफ़र को आपका उर्स पाक बड़े शान के साथ मनाया जाता है। और आपके बेटे हुजूर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब वो भी विसाल फरमा गए। अब उनके पोते हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के पोते सैयद अली हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहू आलिया, सैयद नूर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहू आलिया बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को चलाते हैं, आस्थाने को चला रहे हैं। और उसी तरह अपने बाप दादा की रविश पर चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला के दौर में अगर कोई रात को 2 बजे भी आ जाता मेहमान, तो आप घर जाकर उठाते घर वालों को, और बेटी को उठाते, अम्मा जी को उठाते और कहते बेटी उठ लो, अल्लाह की रहमत आई है, लूट लो। अब उसी रविश पर और उसी तरीक़ाकार पर हुजूर सैयद अली हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहू आलिया सजादा नशीन दरबार आलिया चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब सजादा नशीन दरबार आलिया, आपने जब से लंगर का काम संभाला, अल्हम्दुलिल्लाह उर्स पाक के दिनों में 24 घंटे लंगर चलता है। कोई दिन, कोई रात का घड़ी ऐसी नहीं होती, कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि लंगर तैयार ना हो। और इसी तरह कोठी पर भी 3 वक्त लंगर चलता है। और किसी वक्त वैसे मेहमान आ जाएं तो उनके लिए फिर स्पेशली लंगर घर से बन के आता है। किस्सा मुख्तसर के चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के तरीक़ाकार पे आज भी उसी तरीके से अमल हो रहा है। खाना खाए बगैर जाने नहीं देते। हुजूर सैयद अली हुसैन शाह साहब भी, हुजूर सैयद नूर हुसैन शाह साहब भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको उम्र खिज़री अता फरमाए। जिस आसन तरीके से इन्होंने आस्ताने का नज़्म व नस्क संभाला है वो लायक तहसीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अम्मा जी की उम्र दराज फरमाए। उन्होंने अंदर औरतों में एक बहुत अच्छा और बड़ा फ़ाल सिस्टम बनाया हुआ है, और हर जुमेरात को वहाँ ख़त्म खाजगान होता है, औरतों से घर भर जाता है, वहाँ पैगाम दिया जाता है अल्लाह और उसके रसूल का, ज़िक्र अज़कार होते हैं, कुरान पाक पढ़ा जाता है। और हमारे घर से जब जाते हैं तो वो आके बताते हैं कि जी इस तरीके से बहुत आला प्रोग्राम होता है, लंगर भी तकसीम होता है। तो ये सब हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का करम है और नज़र करम है। साहबजादगान पर भी, अम्मा जी पर भी, घर पर भी, मुरीदों पर भी, तमाम सिलसिले वालों पर चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की बड़ी करम नवासियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें वाफ़िर हिस्सा अता फरमाए।